अवेलेबल है पुराना फंड, कोई दिक्कत नहीं है। और सिस्टम कहीं भी आपका एक पैसा नहीं लेगा, आपका फंड बाकायदा रहेगा। अब बात आती है 36 वाला जो पॉपअप आ रहा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले सिस्टम क्या बोला, अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए मेरे को 60 चाहिए। अब अभी पॉपअप कितने का आ रहा है, 36 का। अब 36 का आप डालोगे ना, फिर भी आपका पॉपअप नहीं हटेगा। किस पे, पुराने वाली आईडी पे, क्योंकि 2-3 स्क्रीनशॉट मेरे पास ऐसे आ चुके हैं जिन्होंने नोवा एनएफटी में अब तक एंट्री नहीं करी थी और उन्होंने मात्र 36 डाले थे ट्रेडर एनएफटी में, आईडी वाली में नोवा एनएफटी में लॉगिन किया, लेकिन उनकी आईडी पे पॉपअप नहीं हट रहा। क्यों नहीं हट रहा, क्योंकि 36 उसको पॉपअप पर नहीं है। ये 36 है किसके लिए, ये आपका अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं है, जो आपके नोवा एनएफटी में आईडी एक्टिवेट हो चुकी है और उन्हीं आईडियों के साथ साथ। तो ये बहुत सारी चीजें आज की डेट में सिस्टम जितने भी आपको डिपॉजिट करवा रहे, तो आपके एसेट बढ़ाने के लिए करवा रहा है। आपके विड्रॉल के रिलेटेड उनका कोई संबंध नहीं है। कोई भी नो टेंशन नहीं ले कि मेरा यहाँ पर 36 डालो 20 डाल दो मेरा विड्रॉल है, बिल्कुल नहीं आएगा। कब आएगा, जब सिस्टम देगा तब। ठीक है सर, बाकी मैं सारी बातें क्लियर कर दूंगा अपनी स्पीच में। थैंक यू सर। दिन सर ओवर टू होस्ट, कंटिन्यू करिए। जी सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जितेंद्र सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल सर मंच पर बना रहिए, और जैसे मैं जितेंद्र सर को मैं इनवाइट करूंगा और बिल्कुल वो थोड़ा क्लियर करने के लिए कोशिश करेगा, तो बिल्कुल सर आप मंच पर बना रहिए सर। तो चलिए साथियों, और मैं इसी घड़ी आप लोगों के बीच इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर आर.के. गौतम सर। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रहा है तो बिल्कुल मंच पर रहिए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम आर.के. गौतम सर। जी सुनील पा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। क्या मेरी आवाज तक प्रॉपर है? बिल्कुल सर, क्लियर, कंटिन्यू सर। बिल्कुल, आप सभी पार्टिसिपेट को दिल से धन्यवाद। बहुत कम समय बचा है हम लोगों का सिस्टम जो लाइव होने का दावा, जो 30 जून का सेलिब्रेशन है हमारा, उसको एक एक दिन हम लोग इसी तरह से सुबह शाम मीटिंग के जरिए सीखते हुए, भजन कीर्तन करते हुए, प्रेयर के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और सुनील पाल सर, ज्यादा से ज्यादा हम इस सेशन में क्वेश्चन आंसर लें ताकि हमारी कम्युनिटी छूट न जाए। और चाहे वो सिक्योरिटी की बात हो, टेक्निकल बात हो, या हर पर्पस से, और हमारे लीडर हर एंगल से आपको समझा रहे हैं साथियों, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सीख लीजिए, वरना आने वाले समय में आप पीछे हो जाएंगे और फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अभी इतना सब कुछ होने के बावजूद पिछले 13 महीना का सफर और सीखते हुए हमारे लीडर और तमाम प्रकार की कंपनी को खंगाल के उसका विजन आपके सामने परोस के रख दिया। उसके बावजूद भी तमाम मंचों के अभी वही सवाल है कि अभी कैसे डिपॉजिट करें या ना करने, या विड्रॉल कब आएगा, या मेरा वॉलेट है। तो इतने महीने से आप कर क्या रहे हैं साथियों? अब तो आपको कमाने का मौका आ रहा है। तब तक इस बीच में आप सीख लीजिए ताकि आगे आपको जुलाई से इस तरह का सवाल ना हो। आप खुद के एक सेल्फ डिसीजन पे काम करिए, और कंपनी सब कुछ लाइव है। थोड़ा सुनने में मैं थोड़ा सा अलग बात करूंगा, क्योंकि सुनने में अच्छा नहीं लगता है ये बातें, जब तमाम तरह के, अभी सुबह में भी शेयरिंग मंच पे हम लोग थे, इस समय भी, तो तमाम लोगों को विड्रॉल, तमाम तरह की परेशानियां हैं। तो आखिर कब क्या कर रहे हैं आप लोग, कब सीखेंगे? और ये सवाल कब आप जानेंगे कि जैसे हम लोग विजन, हम लोग भी तो ऐसे ही आए थे ना। हम लोग भी तो शुरुआत में पैसे डबल करने के, जैसे तमाम क्रिप्टो की कंपनियां आई, उन्होंने भी पैसा लगाया डबल के माध्यम से। ये चीज हम भी जानते हैं कि 1 महीने में कंपनी पैसा डबल कर रहा है, रिस्क तो बनता है, यहाँ पे रिस्क तो बहुत है। लेकिन ये बात जानते हुए भी हमने अपना पैसा लगाया कि क्या पता अगर साल भर से चल रही है तो 2 महीना और चल जाएगा तो हमारा फंड डबल हो जाएगा। यही सोच के साथियों हम लोग भी तो आए थे, क्योंकि बैंक 8-10 साल डबल करती है, एक क्रिप्टो का कंपनी 1 से 1.5 महीने में डबल कर रहा है, तो रिस्क तो इसमें 100% है। इस बात को हम जानते हुए आगे बढ़ते चले गए, और कुछ दिन काम किया, अपडेशन आई। लेकिन जो यहाँ पे दिग्गज लीडर बैठे हैं आपके सामने, जो दिन रात एक करके समझाते हैं, उन्होंने ये किया कि इस कंपनी का विजन आपको बता दिया कि नहीं साहब, ये लग रहा है कंपनी कुछ इस दिशा में जा रही है, और लगातार खंगालते गए कंपनी का नोटिफिकेशन भी, और वाकई में कंपनी भी ये भी करना चाहती है।
और आज के डेट में हम लोगों को साथियों इतना सब कुछ सिखा दिया कि उसमें जो टीम बना के जैसे खट से ही हम लोग विड्रॉल ले लेते थे OTP लगा के, वैसा सिस्टम बिल्कुल चेंज कर चुका है। वो कंपनी का NFT इकोसिस्टम की दुनिया में आपको ले जाना चाहती है साथियों। इस चीज को कब समझेंगे आप? जब तक ये समझेंगे नहीं तब तक आपका सवाल खत्म नहीं होगा, वो विड्रॉल का, वो तमाम प्रकार का क्वेश्चन। क्योंकि विड्रॉल तो हमें भी चाहिए साहब, ये जितने भी आपको लीडर भी बोल रहे हैं इनको भी परिवार है, इनको भी पैसे चाहिए, और एक्चुअली तो पैसे हम लोग सबको चाहिए, और दर्द भी बहुत है, लेकिन उस दर्द का कारण कंपनी नहीं है। आज हमारे पास पैसे की परेशानी है तो हम क्या ब्लेम लगाए कंपनी को। लेकिन मैं थैंक्स जानना चाहता हूँ लीडरों का, दोस्तों, जिन्होंने हमें कंपनी के बारे में जो बताया कि ये NFT जो कंपनी है ये इतना दूर लेके जाना चाहती है, एक ऐसा इकोसिस्टम में हमें जोड़ना चाहती है जो लगातार हम लंबे समय तक पैसा कमाएंगे। और नॉन फंजिबल टोकन का मतलब उन्होंने बताया कि केवल ये टोकन नहीं है साथियों, ये आने वाले समय का एक फ्यूचर है, एक डिजिटली फ्यूचर, जहां हम तमाम प्रकार के इसका टेक्नोलॉजी के साथ काम करेंगे, जिसमें क्रिप्टो करेंसी है, इकोसिस्टम है, स्टेकिंग है, VIP मेंबर्स हैं, बहुत सारे इकोसिस्टम। हम आपको किस किस का नाम रखो साथियों। ये आने वाले समय में जो Web3 प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, इसका स्कोप बहुत बड़ा है। इसका समझिए कि नई डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण होने जा रही है इस ग्रह में। हमें धैर्य के साथ हमें सीखना है, बस इसी कैरियर के साथ हम लोग लगे हैं, और हमारे लीडर भी लगे हैं साथियों, एक नई दुनिया के लिए, जिस पे कंपनी आपको बार बार वो भी सिखाना चाहती है। और हम लोग भी बात कर रहे हैं साथियों उसी नॉन फंजिबल टोकन के बारे में, जो आने वाले समय के कला, गेमिंग, मनोरंजन, रियल एस्टेट, टिकटिंग का डिजिटल पहचान बनने जा रही है। तो ये चीजें हमारे साथ नया है, और बहुत हम लकी हैं कि हम आ गए हैं। इसलिए थोड़ा सा विड्रॉल की बात साइड करके और थोड़ा सा कंपनी के लाइव होने का एंजॉय करें, और एक बार लाइव हो जाने दीजिए साथियों, उसके बाद से मजा आने वाला है। हम भी NFT की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, और हम पहले चरण में हैं कंपनी के साथ, यही 20-25 साथ। और आप ही को योद्धा बनाने के लिए कंपनी भर का फंड में साहब हम 10,000 रुपए लगा के हमको 10 लाख का कंपनी मालिक बना दिया। एक तरफ से समझ लीजिए कि 10 लाख का चेक दे दिया, लेकिन अभी भजा नहीं है। तो भाई भजने का गाइडलाइन भी तो देगी ना हमको, कि मदारी थोड़ी ना है कि हमारे 10,000 रुपए में खाली जीरो लगाती जाएगी, मदारी खेलेगी, ऐसा तो है नहीं। कंपनी का भी अपना वैल्यू है। तो इस तरह के साथियों विजन विद कैरियर लेके चलिए, वरना जिसको हम टैक्स देते हैं, जो हमारे पैसे से तनख्वाह पा रहे हैं, वो हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दे रहे हैं, जिनके यहाँ हमारा उनका ओहदा है, जो उनको सरकार पे, उनको संवैधानिक पद पे इसलिए बैठाया गया, वो तो देख ही नहीं रहे। और 4 लाख 10 लाख 20 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद है। अभी देखिए आपके सामने पेपर लीक हुआ था साहब, इतने लाख लोगों का, इतने लाख लगा के रुपए माँ बाप अपने खेत, पता नहीं क्या क्या जमीन जायदाद रख के उनको पढ़ाया कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारा बच्चा ये बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और वो पेपर लीक हो जाएगा। तो साहब वहां तो जवाब नहीं दे रहे। तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ स्टीफन जी को कि ऐसा प्लेटफॉर्म दिए हैं। 10,000 लगा के 10 लाख का मालिक बना बैठा हूँ, और वो कह रहे हैं 30 तारीख को आपको लाइव एक ऐसा दुनिया में ले जा रहा हूँ जहाँ आपको उस बाजार से हम पैसा दिलवाएंगे। तो बताइए क्या गलत है? इस कंपनी में रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? अगर ये मंच होता तो हम आपसे माइक लगा के आपके मुंह के सामने हम बात करते, लेकिन ये टेलीग्राम है, इसलिए हम बात नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि आप लोग से हाँ या ना का जवाब मिल नहीं पाता है, तो बात हम कर नहीं पाते। और आज तक स्टेज पे जब तक हमने बातें किया है छोटे मीटिंगों में, तो हम लोगों से फेस टू फेस बातें भी करते हैं, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। पर ऐसा यहाँ टेलीग्राम पे नहीं है साथियों। तो इंतजार करिए, हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है दूसरा कोई। और इसमें से जो भी बड़े जो बैकग्राउंड वाले लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, चाहे हर कैटेगरी के लोग हैं इसमें, लेकिन उनको देखिए ना, जो 10,000 20,000 कमाने वाले हैं, चाहे जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनके लिए द बेस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म ट्रेजर NFT उभरेगा बन के आने वाले समय में। और देखिए पैसा तो कहीं दुनिया में साहब लगेगा, पैसा तो लगाना पड़ेगा स्किल के साथ ही। तो यहाँ पे कोई आपको वोट नहीं लेना है, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करवाना है इन लीडरों का। तो थैंक्स करिए इनका, धन्यवाद करिए इन सभी का, और सीख लीजिए पैसा कमाने का बहुत अच्छा मौका। बहुत लकी हैं हम लोग कि आने वाले, हाँ काम तो आगे भी करना पड़ेगा। 30 तारीख को पूरा भर के विड्रॉल नहीं मिलेगा, 30 तारीख को कंपनी गाइडलाइन देगी, और वहां से कितना डिसेंट्रलाइज में पहुंची है हमको मालूम होगा। फिर हमारे लीडर खंगालेंगे कि और कितना, इसका अपडेट बढ़ता ही जाएगा। इसका आने वाले समय में शेयर ट्रेड एक्सचेंज बनना, जो नोवा NFT ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन है, तो बहुत लंबा
लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसी तरह का इकोसिस्टम हमें मिलता जाएगा और हम कमाते जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि 30 तारीख के बाद हम रेगुलर इनकम करेंगे साथियों, कई तरह का इनकम होगा। और जो मेंबर के पास एक्टिव टीम जितना होगा उतना वो VIP मेंबर होगा, उसके पास उतना स्टेकिंग रिवार्ड, ज्यादा से ज्यादा उसको बेनिफिट मिलेंगे और उतना ज्यादा पैसा कमाएगा जिसके पास जितना टीम है। हमारे पास टीम कम होगा तो हमारे पास लाखों का फंड है लेकिन हम लाभ नहीं ले पाएंगे साथियों। तो इस तरह का काम करना है, इस तरह का सीखिए। तो आप दिल से बताइए कि हमें इस कंपनी का, इन लीडरों का धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं चाहिए, कि इनको गालियां देना चाहिए, उल्टा सीधा बोलना चाहिए। आप दिल से खुद सोच लीजिए। जिस तरह का सिचुएशन चला रहा है तो पिछले 2 साल 1.5 साल से, तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मिलके झंडा गाड़ते हैं। बाहर के समाज में कोई मिलके आपको आगे करना नहीं चाहता है साथियों। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जो आज के डेट में हर जगह स्वार्थ है, आपको अच्छे से पता है। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम सब मिलके जीतने वाले हैं और समय भी आ चुका है। बिल्कुल इस बार हम झंडे गाड़ते हैं सर। हम लोग भी NFT, हमारी भी दुनिया में नाम होगी कि हमारे हिंदुस्तान की कम्युनिटी एक ट्रेजर NFT में ओपन सी को पछाड़ के रख दिया पिछले कुछ महीनों, कुछ सालों में। ये है हिंदुस्तान की ताकत। तो स्टीफन एलेंजर भी गुमान करेंगे और उनका सपना पूरा होगा। जब उनका सपना पूरा होगा तो हमारा दशा दिशा सब बदलेगा साथियों, याद रखिए। तो इसी के साथ अपने बाड़ी को विराम देना है। हमें हर लीडर को सुनना है, हर मेंटोर को सुनना है और सीखना है, आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच सूर्यपा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगाज करिए 30 तारीख को लाइव सेलिब्रेशन का। थैंक यू सो मच। थैंक यू RK गौतम सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत ही अच्छे से सर अपनी बातें रखी। थैंक यू सो मच RK गौतम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी साथियों को मैं और एक कुछ बात बोलना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में। और जैसे कंपनी ने हम लोगों को बताया 30 जून तक, तो बिल्कुल 30 जून तक वेट करना है। और मैं तो कभी किसी को मंच पर, कोई मंच पर मैं अपना जब शेयरिंग रखता हूँ या मंच पर मैं मौजूद रहता हूँ, मेरा मुंह से तो कभी निकलता नहीं है जी आप डिपॉजिट कर लीजिए। मेरा मुंह से एक ही बात निकलता है, बस आपको डिपॉजिट नहीं करना है, वेट एंड वॉच करिए, ठीक है। और सभी से मैं और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मंच पर जितने सारे हमारे लीडर, जितने सारे मेंटोर है, जैसे देखिए मैं तो कभी भी कोई चीज़ का मैं तो कभी भी 100% नहीं बताता हूँ। क्यों नहीं बताता हूँ? मैं 100% बता दूँ, मैं 100% कल रहूँ ना रहूँ, कोई गारंटी है क्या? कोई भी नहीं बता सकता। तो 100% कौन बता देगा? मैं बताता हूँ कभी भी 99%, ठीक है। जैसे कंपनी ने जो जो बता रहा है, मैं कैसे मंच पर आप लोगों को बता दूँ जो 100% वो लिस्टिंग करेगा या 100% विड्रॉ बोल देगा या 100% हमारा वॉलेट में कुछ ना कुछ फंड देगा, मैं कैसे बता दूँ? बोलिए। मैं तो आप लोगों का जैसे एक यूज़र हूँ और जो बताता है 100%, मैं उन्हीं को दोनों हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी मंच पे या अपना टीम को भी मत बताइए 100%। क्यों 100%? जब आप बता दिया मतलब उसका काम कंप्लीट। आप जो कुछ काम करता है वो काम आपका जब कंप्लीट हो चुका है, जैसे आप एक कोई घर या मकान मकान बना रहे है, वो जब पूरा कंप्लीट आप जब अंदर जाके यूज़ कर रहा है, वो आप बोलिए ये वाला मेरा 100% कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जैसे आप एक घर बना रहे हैं, उसका कुछ काम रह चुका है, तो आप उसको बता दिए 100%, वो तो 100% कहाँ हुआ, नहीं हुआ। तो ऐसे है जो साथी आके बताता है कहाँ पर, कोई मंच पर या मेरा हो, इसका हो, किसी का कोई मंच पर 100% ये मैं लिख के दे रहा हूँ, उसका तो गलत। मैं तो बोलता हूँ लोग खुद सोच के बताइए, 1% या 2% आप छोड़ के आपको बताना चाहिए, बिल्कुल छोड़ के बताना चाहिए, ठीक है। मैं 100% मंच पे बता देता हूँ। मान लीजिए मैं 100% कल मैं रहूँ, अभी मैं कल रहूँ ना रहूँ, कोई गारंटी है क्या? नहीं है। तो ये तो कंपनी है ना। तो चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद RK गौतम सर का। और हमारे बीच हमारे कर्नल सर भी आ चुका है, हमारे सुनील बंसल सर आ चुका है। तो चलिए साथियों, हम लोग बिल्कुल सारे लोगों का बातें हम लोग सुनेंगे। तो हम इनवाइट करने जा रहे हो आप लोगों को बीच हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर, और सभी को मालूम है फेसबुक का माध्यम से हो, यूट्यूब का माध्यम से हो, जो बच्चा पार्टी हम लोगों को सभी को बोलता है। तो चलिए साथियों, मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे बीच हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर कर्नल सिंह सर। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रहा है तो बिल्कुल सर आप मंच पर आइए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। वेलकम कर्नल सिंह सर, और सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह।
थैंक यू बेटा जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बच्चा पार्टी आनंद मंगल गाएं, खुश रहें। कंपनी बेटा 20 दिन की बात रह गई है। 20 दिन भी आपको 20 मिनटों में बीते नजर आएंगे अगर आप खुश रहेंगे तो। अगर टेंशन में रहोगे तो 20 दिन ही 200 दिन के बराबर हो जाते हैं। खुश रहेंगे अच्छा रहेगा, अगर दुखी रहेंगे समय तो तभी बीत जाएगा, लेकिन आप अपना जो तंदुरुस्ती, जो आपका शरीर है, जो आपका सिस्टम है, वो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए कंपनी ने कहा है, कंपनी हमारा फंड पुराना रिलीज कर रही है। अब आगे चलकर एनएफटी देगी, विड्रॉल देगी, क्या होगा सब कुछ सामने आ जाएगा आपके। इसलिए मेरा तो यही कहना है बेटा, ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा क्योंकि बातें करने को सारा दिन बैठे रहें, लेकिन 100 बात की एक बात कह दूं, किसी को कोई फंड जमा करने की जरूरत नहीं है। हर बंदा अपना काम करता रहे, रिजर्व करता रहे, और 20 दिन के बाद जैसे कंपनी हमें देगी, वो कैसे देगी उसके लिए मंचों से आप जुड़े हुए हो, मंचों पे ही आपको जानकारी मिल जाएगी। कंपनी अपना वो देगी 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर पर बार बार कह रही है बेटा कि हमारा जो ऑफिशियल चैनल है वहां पे जो आपको जानकारी मिलेगी वही जानकारी सही है। इसके अलावा आपके पास एक जानकारी आज सुबह से घूम रही थी कि कंपनी ने नया बैलेट बना दिया, पता नहीं बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन सीधी सी बात है बेटा, आप मंचों से जुड़े रहो, आप कंपनी के ऑफिशियल चैनल से जुड़िए, वहां पे मैसेज आता है तो उसको सही मानिए, अपने पैसे को बचा के रखिए, अपना स्क्रीनशॉट मत डालिए बेटा। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था, शायद मैं इस मंच पे बता सका नहीं बता सका। 3 दिन पहले एक लड़की ने, एक लेडी ने फेसबुक पर अपनी एक छोटी सी रील बनाकर डाली। उसने गहने डाले हुए थे अपने शरीर के ऊपर, अपने गले में, अपने बाजुओं में, बहुत गहने डाल के उसने वीडियो बनाई, वीडियो बना के डाल दी। फेसबुक पे वीडियो घूम गई और चोरों को पता लग गया। तीसरे दिन उन्होंने उनके घर में चोरी कर लिए गहने, तो पुलिस को उसने कंप्लेंट लिखाई। तब जब पता चला कि उनको कैसे पता चला, तो उसने बताया कि मैंने ये वीडियो डाली थी और इस वीडियो के 3 दिन के बाद ही मेरे घर से गहने चोरी हो गए। इसलिए बेटा मैं कहता हूँ कि अपना फंड किसी को मत दिखाएं, अपना स्क्रीनशॉट मत भेजें किसी भी ग्रुप में, किसी भी टेलीग्राम, चाहे मुझे यही है, क्यों भेज रहे हो आप इतना कह दोगे कि मेरा फंड आ गया बहुत है, आप इतना कह दोगे कि मैं छठे लेवल पे मेरा है जी, जब मुझे पता चल जाता है कि आपके पास कितना फंड है। क्योंकि जितने लोग हमारे पास बैठे हैं, चंडीगढ़ वाले बाबूजी हमारे, मैं हो गया, यजेंद्र सर हो गए, ममता बेटी हो गई, या कुछ भी है, सभी को पता है बेटा, सभी की पीएचडी कर ली है नॉन ट्रेजर फंड के ऊपर, ट्रेजर नोवा एनएफटी के ऊपर। आप जैसे ही बताते हो कि हमारा इतना फंड, इतना हमारा लेवल है, हम समझ जाते हैं कि आपको इतना, कम से कम इतना फंड होगा। आप हमें फंड बता दीजिए, हम आपको बता देंगे आपको कितना मिलने वाला है। वो आप क्यों शो करते हो? मैं बार बार यही कहता हूँ बेटा, मत शो करो। आप तो, अब हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो कहते होते थे कि खाने को भी छुपा के खाएं और जो आपके पास पैसा है उसको छुपा के रखें, किसी को मत बताएं। हमारे वो मुछाखड़ियां करके पंजाबी कहते हैं, अब हम ना उसमें आ जाते हैं, क्या मैं वर्ड में भूल रहा हूँ वो, कि हम कहते हैं ले हमारे पास इतना फंड है भाई। टॉर गली मारनी है यार, किसके साथ टॉर मारो, किसके सामने मारोगे? अगर मेरे पास लाखों फंड होगा तो हमारे सुनील बांसल जी के पास भी लाखों फंड आएगा, हमारे ललन कुमार जी के पास लाखों फंड आएगा, जितेंद्र सर के पास लाखों फंड आएगा। आप किसी को क्या बता रहे हो? आपके पास फंड होगा
अच्छी बात है, होना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि हमारी बच्चा पार्टी के पास फंड ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। मेरी जेब में चाहे 10,000 हो, मेरी बच्चा पार्टी के सब सभी के जेब में लाख लाख हो। मैं तो ये चाहता हूँ बेटा, हम आपका बुरा थोड़ा चाहते हैं। आप किसको दिखा रहे हो फंड? चोरों को, ठगों को, स्कैमरों को। वो मंच के ऊपर ही बैठे हैं, यही बता देता हूं मैं। वो सुन रहे हैं आपकी बातें, देख रहे हैं आपका स्क्रीनशॉट। क्यों बार बार आप अपना फंड दिखाते हो किसी को? जो काम करना है वो कीजिए, अपना फंड छुपा के रखिए, अपने फोन को बचा के रखिए, अपना रिजर्व करते रहिए। नहीं रिजर्व बंद है, रिजर्व तो कोई बात नहीं, आराम से देखिए, कोई पैसा मत डालिए। 30 जून के हमारा फंड आएगा, जैसा कंपनी देगी, फंड विड्रॉल करती है, एनएफटी देती है, जैसा भी होगा बेटा उसको सीखने की कोशिश कीजिए। मंचों से जुड़े रहिए, अपनी टीम को जोड़िए, जो काम करने वाले हैं ये काम कीजिए। कंपनी बहुत बढ़िया करने वाली है। जो हमें लग रहा है कि आज 10 तारीख हो गई है, अब दिन घटने शुरू हो जाएंगे, 20 के 19 रह जाएंगे सुबह तक। ऐसे ही कम करते करते हमारी 1 जुलाई 30 जून 1 जुलाई से हमें रात के 12 बजे से शुरू हो सकता है। क्या शुरू होगा क्या नहीं उसके बारे में विचार कीजिए। ये बिना मतलब के स्कैमरों को आप बुलावा दे रहे हो, लोगों को बुलावा दे रहे हो। अपने फंड को बचा के रखिए। जैसे ही आपके पास फंड आ जाए, अपने परिवार में खुशी मनाइए, अपनी वाइफ के साथ खुशी मनाइए, बच्चों के साथ मनाइए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, उनको दुआ दारू दीजिए। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि सभी संपन्न परिवारों से हो सकते हैं, पूरा ख्याल रखते होंगे। बाई चांस कई बार हो जाता है कि हमारे पास पैसा कम हो तो हम थोड़ा बहुत रोक लेते हैं हाथ को, घर में राशन कम कर देते हैं, बुजुर्गों की दवाई कम कर देते हैं, बच्चों के खर्चे कम कर देते हैं। लेकिन उनको पूरा कीजिए। जैसे जैसे आपके पास पैसा आए, जो चीज करना है वो आप काम कीजिए। अच्छी जगह इन्वेस्ट कीजिए उसको, जहां से आपको उसके और फंड मिले, ज्यादा फंड मिले, पैसे से पैसा बने। जहाँ पे ऐसी स्कीम सोचिए। मंच भाई, मैं जितेंद्र सर से कहूंगा कि हमारे पास कोई ना कोई अकाउंटेंट या कोई ना कोई सीए को बुलाया जाए। जैसे ही पैसा आना शुरू हुए तो सभी को गाइड किया जाए। हालांकि कंपनी तो पहले ही दे दिए अपने पास, उनके प्लेटफॉर्म दे दिए हैं, ग्रोथ भी शुरू कर दिया दोबारा। आपका देख लो, यूएसडीटी फाइनेंस है, अब नोवा भी शुरू कर सकती है। वहां पे हम पैसा लगाकर अपना पैसे से पैसा बना सकते हैं बेटा। ये बात कीजिए, बिना मतलब का स्क्रीनशॉट मत डालिए, किसी को मत शो करिए कि मेरे पास इतना फंड है। अपने फोन को बचा के रखिए, पैसा आए तो आराम से एंजॉय कीजिए, ना कि किसी को दिखावा कीजिए। दिखावे में बेटा गलत हो जाता है। हम आपको बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि हमने देखा है आपके सामने। अभी 3 दिन पहले की आप फेसबुक जाकर देख लेना, अगर लेडी के सारे गहने चोरी हो गए। चलिए कोई बात नहीं, बाकी बेटा सीखने के लिए मंचों से जुड़े। आप तो जुड़े हुए हैं, आपका धन्यवाद। लेकिन आपकी टीम के मेंबर अभी नहीं जुड़े, मेरी टीम के मेंबर भी नहीं जुड़े। कई मेरी टीम के मेंबर कई अभी करते हैं, अंकल आप बैठे हैं, हम आपसे करवा लेंगे। लो जी, हम कितने लोगों का काम कर लेंगे, अभी तो हम फ्री है। चलिए कोई बात नहीं, जब हमारे पास फंड आना शुरू हो जाएगा, हमारा काम हो जाए, हमें काम करना पड़ेगा, हमें एनएफटी लेनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, ऑक्शन में लगानी पड़ेगी, बिड पे करना पड़ेगा, तो हमारे पास टाइम कहाँ से होगा बेटा? आप सीखिए। हमारे लीडर लोगों के पास किसी के पास टाइम नहीं होगा। आप आते रहोगे, हम अपना काम करेंगे, आप क्या करेंगे? चलिए, फिर भी हम चाहते हैं नहीं, हम करेंगे आपका काम। हम फिर भी कहते हैं कोई बात नहीं, हम लीडरों को भी कहेंगे नहीं भाई, हमारी बच्चा पार्टी का काम कीजिए। लेकिन बेटा वो भी कोई लिमिट होगी ना। आपने काम सीखा होगा तो अच्छी बात रहेगी, आप किसी और को गाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। थैंक यू कर्नल सिंह सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो बहुत ही अच्छे शब्दों से सर आपने हमारे पूरा तेजर फैमिली को बहुत ही अच्छे से गाइड करते हैं सर। आपका तहे दिल से शुक्रिया कर्नल सिंह सर। मंच का तरफ से, हमारे पूरा तेजर फैमिली का तरफ से, हमारे पूरे एडमिन चैनल का तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल सिंह सर। थैंक यू सो मच सर। और चलिए साथियों, और इसी घड़ी मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ आप लोगों को बीच हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर, जो बहुत ही अच्छे से जानकारी चाहिए देता है और मीडिया के लिए भी
तो हमारे बीच हमारे पत्रकार पप्पू जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रहा है तो बिल्कुल मंच पर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पत्रकार पप्पू जी, चलिए शायद फोन आ गया होगा शायद, चलिए कोई नहीं। तो चलिए साथियों, मैं इसी घड़ी आप लोगों को बीच इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे बहुत रिस्पेक्टेड लीडर जो आगरा से बिलोंग करता है, विनोद कुमार सर। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रहा है तो बिल्कुल सर आप मंच पर रहिए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम विनोद कुमार सर। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मंच पर विराजमान हमारे तमाम लीडर्स, आप बढ़िया होस्टिंग कर रहे हैं। सुरजीत सर, करनाल सैनी साहब, जो कितनी बढ़िया हमें जानकारी शुरू से लेकर अब तक देते चले आ रहे हैं। इस मंच के ऑनर नितिन सर, नीतू कुमारी जी, हमारे सुनील बंसल साहब, लल्लन जी, सुजीत सर, नाबिर हुसैन जी, तमाम हमारे लीडर्स मौजूद हैं। और भी लीडर कहीं ना कहीं बिजी रहते ही हैं, सुबह शाम का समय है। साथियों, ये सब कुछ अच्छा हो रहा है। आज नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन सारे लोगों ने पढ़ा ही होगा, देखा ही होगा। हर नोटिफिकेशन लोग पढ़ते भी हैं। बहुत सारी जानकारी ऐसी होती है उसमें छुपी रहती है, ताकि मंच पे आकर के वो सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है नितिन सर के माध्यम से, अन्य लीडरों के माध्यम से। सब कुछ अच्छा है, धैर्य के साथ बने रहें और 19-20 दिन और हैं। 20 दिन के अंदर ही अंदर सब कुछ हो जाएगा साथी। ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि हम बहुत समय को हम निकाल चुके हैं। थोड़ा वक्त रह गया है, उस समय के अनुसार आपके परिवार में सारी खुशियाँ आने वाली हैं। सब कुछ अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा कहीं जा रहा हूँ तो इसलिए आपका फोन उठा लिया, बाकी मैं सुन रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लीडर, धन्यवाद। थैंक यू विनोद कुमार सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थोड़ा भी आप व्यस्त है और अपने शेयरिंग बहुत ही अच्छे जबरदस्त होता है सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद कुमार सर, थैंक यू सो मच सर। और चलिए साथियों, हमारे बीच हमारे सीनियर लीडर हमारे बीच हमारे सुनील सर भी है, तो मैं इसी घड़ी आप लोगों को बीच इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर जो बहुत ही अच्छे शब्दों से हमारे पूरा तेजर फैमिली को गाइड करते हैं। हमारे बीच हमारे कुलविंदर सिंह सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रहा है तो बिल्कुल सर आप मंच पर रहिए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम कुलविंदर सिंह सर, और सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। सुजीत पाल सर, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे जितने भी लीडर, हमारे टीचर, हमारे मेंटोर मंच पे हैं, मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली हमारे नितेंद्र सर और हमारे अभी बहुत ही अच्छी अपनी बातें रखी हैं हमारे करनैल सिंह सैनी सर ने, और मैं जिनको बहुत ही अदब और प्यार से सुनता हूँ, हमारे सुनील बांसल चंडीगढ़ से बहुत ही अच्छे टीचर हैं हमारे, बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही तकरीबन जब भी वो बात करते हैं गाइड करते हैं तो बहुत सारी चीजें क्लैरिटी होती हैं। तो करनैल सिंह सानी ने हमारे लीडर हैं, बहुत अच्छे और बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने रखी हैं। उन्होंने हमें बताया है कि हमें अब जो है क्या करना चाहिए, क्योंकि जितना भी समय बचा है बहुत कम समय है, और इस समय में हमें सबको बहुत ही अच्छे तरीके से इधर उधर की बातों को नहीं सुनना, अपने जो है फंड का बिल्कुल ख्याल रखना है। और मतलब अच्छी बातें हैं उन्होंने जितने भी बताई हैं। बाकी मंच पे देखो बहुत से हमारा परिवार है, टेजर हमारा नोवा परिवार है, बहुत सारे लोग मंच से जुड़े हुए हैं, सभी सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं,
और मैंने खुद मंचों से बहुत कुछ सीखा है आज तक। तकरीबन जिन बातों का नहीं पता था वो मंचों के साथ जुड़ के ही पता लगा है। हम किसी भी लेवल पे या किसी भी काम कहीं भी करते हैं, हमें उन चीजों के बारे में पता तभी चलता है जब हम उनको सीखते हैं। तो उन्होंने हमें, मंचों ने हमें बहुत कुछ दिया है, कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तो मैं कुछ ज्यादा बातें नहीं रखूंगा आपके सामने। हमने बहुत अच्छे से लीडरों को सुनना है और मैं हमेशा सुजीत पाल सर का धन्यवाद करता हूँ। हमेशा बहुत प्यार देते हैं, बहुत सत्कार देते हैं। तो बस यही 2-4 बातें आपके साथ साझी करूंगा कि जो मंच है ये एक हमारे लिए वरदान साबित हुए हैं। कारण क्या, हर चीज की हमें जो बात पता चलती है वो मंचों से ही पता चलती है। तो जितने भी जो लोग सेवा निभा रहे हैं, हमें सबसे पहले इनका बहुत ही सत्कार, बहुत ही सम्मान करना चाहिए। और दूसरी बात, किसी भी लीडर के दिल में कुछ भी बात है, खास करके जिनको हम अपने जिनसे हम सीखते हैं, कभी कभी वो ऐसी बात कर जाते हैं जिससे मैं सभी से यही अपील करना चाहूंगा, पक्का कट करी थोड़ी, कि जैसे देखो अभी भी मंच पे मेरा ख्याल 450-500 लोग हैं। तो ये बातें हमसे कुछ उम्मीदें लेके आते हैं। किसी के पास भी टाइम तो है नहीं है, क्योंकि आज महंगाई का दौर है, गर्मी का मौसम है और 13, 14, 15 महीने से हम कुछ आशाएं, कुछ हमारे मन की जो बातें हैं, हम कुछ ना कुछ लेने के लिए आते हैं कि हमें कोई अच्छा टीचर, कोई अच्छा मेंटोर हमें बिल्कुल क्लैरिटी दे कि हमें हमारा जो मतलब हौसला बुलंद हो, हमारा जो मोटिवेशन है वो हमें कुछ क्लैरिटी मिले सिस्टम के बारे में। तो कुछ मतलब हम सबको अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए। नेगेटिव बहुत सारे लोग हो जाते हैं, पैनिक माहौल में आ जाते हैं। जब कोई बात सुनता है किसी लीडर की, अगर वो गलत तरीके से जब कोई गाइड करता है, तो वो मंच पे जितने भी लोग होते हैं, क्योंकि सभी तो बोलते नहीं है, बोलते तो कुछ चंद लोग हैं जिनको मतलब समय मिलता है। जहाँ हमारे सुजीत पाल सर है, अतेंद्र सर है, वो हमें देखते हैं कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से कि लोगों को गाइड किया जाए, उनको बताया जाए अच्छी बातें। तो बस मेरी यही सबसे अपील है कि इस समय में कुछ भी आपके मन में है, जो 18-20 दिन है, हम सबको, जितना भी हमारा परिवार है, दुनिया में कहीं से भी कोई ट्रेजर के साथ जुड़ा हुआ है, नोवा के साथ, किसी भी स्टेट से जुड़ा है, किसी भी धर्म से जुड़ा है, किसी भी लेवल पे है, तो हम सबको जे 18-20 दिन जो है ना, बस भगवान का शुक्रिया अदा करके ये उम्मीद रखनी चाहिए कि सिस्टम ने जो प्रॉमिस किए हैं, जो वादे किए हैं, सिस्टम वो निभाए। हमें उम्मीद भी है, क्योंकि 30 तारीख की रट इस तरीके से लगी हुई है पिछले काफी लंबे समय से कि हमें और कुछ बताया ही नहीं जा रहा कि हमारा बिडावल कब होगा, कैसे होगा। तो हमको भी ये 30 तारीख का जो है इंतजार करके उसके बाद ही मतलब सबको बस उस 30 तारीख तक मेरे हिसाब से कुछ भी हमें कहना नहीं चाहिए, इंतजार करना चाहिए। बाकी सिस्टम से ये अपील हमेशा हम सब की रहती है, जितने भी लीडर हैं, बड़े मंच वाले हैं, हमारे गुरु जी हैं, अपने अमूल्य सर हैं, जितने भी हमारे गुरु हैं, सब बिडावल के लिए बार बार सिस्टम को जरूर बताते हैं कि आप लिस्टिंग से पहले जब तक हमारा सिस्टम पूरी तैयारी के साथ 30 तारीख तक लॉन्च होने जा रहा है, उससे पहले एक बिडावल जो है सबको लेवल के हिसाब से या किसी भी तरीके से जो सिस्टम ने एक ग्राफ तैयार किया हुआ है, ताकि लोगों में जो है मतलब, क्योंकि पैसे के बिना भी लाइफ नहीं है। कोई कितना भी
बड़ा सिस्टम हो, कितनी भी बड़ी बातें करते रहें, जब तक लोगों को विड्रॉवल नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, तो वो बात नहीं बनती। तो सिस्टम से मेरी अपील हमेशा रहती है और सबकी रहती है, हम जितने भी मंच है, हमारी जिस खास अपील रहती है कि 1 लेवल से लेकर 6 लेवल तक जो भी लोग हैं उनके लिए सिस्टम को कुछ भी जो डिसाइड करे, कुछ ऐसा प्लान कि सबको एक विड्रॉवल जरूर दे। और बाकी जैसे कर्नैल सिंह सर बता ही रहे थे कि हमें जो है अपना कोई भी स्क्रीनशॉट डालना नहीं चाहिए। उसमें कुछ बात है, वो इसलिए कह रहे हैं कि उससे क्या है, कुछ लोग जो है, क्योंकि हम में ही कुछ लोग होते हैं जो मतलब अलग अलग तरह की सोच और विचार के लोग होते हैं। जब वो मंचों पे आते हैं, देखते हैं, तो वो अपने काम में लग जाते हैं। तो हमें उनसे बचना चाहिए। और जो भी है, सबके पास बहुत अच्छा फंड है और हमें आगे के कुछ प्लान करने चाहिए कि जब 18-20 दिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे हमने इतना लंबा समय निकाल दिया है, अब जे भी टाइम निकल जाएगा। और हमें कुछ ऐसे प्लान करने चाहिए, जैसे हमें जब सिस्टम पूरी तैयारी के साथ हम दोबारा से काम स्टार्ट करेंगे, तो हमें आने वाले समय में क्या क्या चीजें करनी चाहिए। कुछ समाज की सेवाएं, उनको आप ध्यान में रखिए। हमने अपने माँ बाप के लिए, हमने अपने बच्चों के लिए, जहाँ हमने साथ में कुछ और भी अपना काम स्टैंड करना है, जैसे कोई अपना बिजनेस, ताकि हमें जब भी कभी भी किसी दिक्कत का सामना करना पड़े तो हमें मुश्किल के दौर से ना गुजरना पड़े। तो बाकी भगवान से यही हमारी सबकी यही ख्वाहिश है, उनसे दुआ है, कामना है कि हम सबके घरों में जल्द से जल्द खुशियां हो। और जितने भी लोगों ने बहुत मेहनत की है और बहुत इंतजार किया है, इस इंतजार के बाद हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है और वो जल्द से जल्द सिस्टम अपनी पूरी तैयारी के साथ आए और काम स्टार्ट करे। और जैसे सिस्टम ने कहा था कि दुनिया देखेगी, वो सच में जब हम अपने सब कुछ चीजें जो बता रहे हैं हमारे लीडर, जब हम उनके बारे में देखते हैं, सोचते हैं, फिर तो बिल्कुल लगता है ऐसे कि दुनिया वाकया ही देखेगी। बट इसको सच में जब ये सब चीजें हमारे साथ होगी तो हमें क्लैरिटी और भी हो जाएगी और सबको, हमको किसी को मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा। फिर मंच भी इतने बिजी हो जाएंगे, लोग इतने बिजी हो जाएंगे जो अभी मंच पे आके बैठते हैं, देखते हैं, अपने लीडरों को सुनते हैं, फिर किसके पास टाइम नहीं रहेगा। अगर रहा भी तो फिर मंच पे आपको पता ही है लोग कम आते हैं। लेकिन इतिहास में इन टीचरों का, इन हमारे जो मंच चला रहे हैं, हमारे जितने भी, जैसे सुजीत पाल सर हैं, अतेंद्र सर हैं, जहाँ हमारे मेंटोर बैठे हैं, इनका हम देन नहीं दे सकते। इन्होंने अपना जो कीमती समय हमको दिया है और बहुत डीपली जाकर भी हमको सिखाया है। हमें हमेशा सुबह से लेकर शाम तक अपना कीमती समय देते हैं, तो हमें इनका धन्यवाद करना चाहिए। और इन्हीं बातों से मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। सुजीत पाल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू कुलविंदर सिंह सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी सर। और अपने भी सर बहुत ही अच्छे से सर 1 by 1 करके हमारे पूरा सर फैमिली के बीच में सर आपने डिस्कस किए और बहुत ही अच्छे सर, आपका एक एक शब्द हमारे लिए बहुत ही अच्छे इम्पोर्टेंट रहता है सर। आपका तहे दिल से शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद कुलविंदर सिंह सर। तेजा चैन मंच का तरफ से, हमारे पूरा सर फैमिली का तरफ से, हमारे पूरे एडमिन पैनल का तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कुलविंदर सिंह सर। थैंक यू सो मच सर। और हम देख पा रहे हैं हमारे बीच हमारे अरुण भैया भी हरिद्वार से आ चुका है, सुनील सर है, पत्रकार पप्पू जी है। और अरुण भैया को हम लोग तो अभी 2 दिन से हम सुने नहीं है और उनको बिल्कुल 7 बजे उनका वो फ्री रहता है, तभी उसको इनवाइट करेगा। तो अभी इसी घड़ी मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ और उसके बाद मैं अपना हमारे जो सीनियर टीचर, हमारे सीनियर लीडर जो सुनील बंसल सर चंडीगढ़ से बिलोंग करता है, उनका बात मैं सर का बिल्कुल मंच में
वेलकम करेगा, इनवाइट करेगा सर को। तो इसी से पहले मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ आप लोगों को बीच हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर, और सर को एक बार इनवाइट किए थे तो सर ने शायद व्यस्त था, तो हमारे बीच हमारे पत्रकार पप्पू जी। सर, आप मेरी आवाज़ अब तक पहुँच पा रहा है तो बिल्कुल सर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो मुझे बोलने का अवसर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी। मैं मंच पर देख पा रहा हूँ मेरे ललन सर जी हैं, नाविर हुसैन भैया हैं, नीतू कुमारी जी हैं, सुनील बंसल जी हमारे बड़े भैया हैं। उसके साथ साथ करनाल सैनी सर हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करते हुए, और तमाम सारे बहुत सारे लीडर है, मैं देख पा रहा हूँ। बहुत सारे लीडरों का समय का अभाव है, सबको बोलना होता है चूंकि हमारा भी ऑफिशियल वर्क होता है। चलिए मैं सीधे इस समय मैं बात करूं मोटिवेशन का, तो मोटिवेशन का इस समय हम लोग का कड़ी है। इस समय सिस्टम की बात की तो सिस्टम के बारे में ज्यादा बात नहीं रखना है, क्योंकि सिस्टम के पास मात्र बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। हम लोग ना नेगेटिव बात रखेंगे ना पॉजिटिव बात रखेंगे। इस समय कोई बात रखने की कोई लीडर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग 17-18 माह से हम लोग सिस्टम के प्रति तपस्या, एक तरह समझिए परिश्रम कहिए कि हम लोग का एक परिश्रम रहा है सिस्टम के प्रति। काफी हमारी कम्युनिटी लगभग दिन रात गुजारी है, सोते समय, जागते समय, काम करते समय, केवल ट्रेजर का इनाम सब ने लिया है और सम्मान से लिया है। और तब जाकर जितने हमारी इस समय कम्युनिटी बची हुई है, मैं उनको मैं सैल्यूट करता हूं, जो कि इतने समय निकाल कर मंच पर बने रहना, अपना वर्क करते हुए सिस्टम का साथ देना, ये हम लोग के बहुत ही सम्मान की बात है। चलिए मैं बात करूं थोड़ा सा, आज मोटिवेशन में बात करूंगा। कंपनी के सिस्टम को एक मैसेज भी होगा अपने, खास तौर पर सबके लिए हितकर होगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ इस समय हमारी सिस्टम और कम्युनिटी दोनों पैनिक है। इसमें हम लोग को ऊर्जा की जरूरत है। इसमें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिस्टम ने डेट दे दिया है कि इस डेट को मैं पूर्ण रूप से आपके बीच में आ जाऊंगा, और हमारी निगाहें कम्युनिटी का भी है। एक एक दिन किस तरीके से गुजर रहा है, दर्द में गुजर रहा है, किसी को खुशी में गुजर रहा है। और जो हमारे एक्टिव जो हमारे लीडर हैं, जो हमारी कम्युनिटी है, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड समझ जाइए कि वह दिन कैसे कटे, वह 30 जून कब आ जाए, सबकी निगाहें लगी हुई है। और कंपनी भी नोटिस पर नोटिस जारी कर रही है कि भाई जल्द से हम अपने जो भी वादे किए पूरे किए वो सबके बीच हम दुनिया को दिखा सके। तो इस बीच में यही कहूंगा, ना हम कंपनी के बात को, कंपनी के प्रति हम किसी बात को, मुद्दे को उठाऊंगा, ना कम्युनिटी को। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि यह जो है घड़ी है, प्रेरणा है, प्रार्थना करने वाली है कि हम लोग प्रेयर करें। दुनिया को दिखाना भी है, बहुत सारे बड़े बड़े लीडरों का, बड़े बड़े कंपनियों जो धराशायी हो चुकी, सबकी नजरें हैं। सारे लोगों ने स्कीम का मोहर लगाकर धब्बा कर दिया। आज की डेट में देखा जाए तो बड़े बड़े जो लीडर हुआ करते थे वो भी इस ट्रेजर फंड के बारे में बिल्कुल जो बातें नहीं रखना चाहिए वो रख रहे हैं। अब वो बारी आ गई है सिस्टम की, सिस्टम दिखा दे कि 30 जून को वादा पर वादा सिस्टम कर रहा है। मैं भी चाहूंगा, हमारी कम्युनिटी से जोरदार अपील है कि हम सब पर प्रेयर से प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें कि सारी चीजें पूरे, कंपनी बार बार नोटिफिकेशन में करे कि हम लोग फाइनल लॉन्चिंग की तरफ बढ़ चुके हैं। इससे जाहिर होता है कि हमारी कंपनी जितने दस्तावेज थे, जितने सेक से लेकर जितने नेक्स्ट पर जो चीजें प्रक्रिया होना चाहिए वो फाइनल, उसको एक डेट जारी जो दे दिया, उस जिस तरीके से नोटिफिकेशन अपना दे रही है, इससे हम लोग और उन लोगों को तमाचा मिल रहा है जो कंपनी की बुराई कर रहे हैं। बिल्कुल मैं यही चाहूंगा कि बिल्कुल हम लोग बात, एक चीज कल मैं फिर से मंच पर बोलना चाह रहा था, कम बैक किया अपना फाइनेंस ग्रोथ जो किया है, इकोसिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट है, उसको आप लोग समझिए। आप थोड़ा सा जिनके पास फंड हो गया है, कृपया उस फंड को, जैसे एमएलए का पार्ट बिल्कुल बहुत ही जल्द बंद, जैसे आप तो एनएनए पे जो आपका एमएलए करे तो उसका पार्ट सब बंद हो जाएगा, जो टीम इनकम आता था वो नहीं आ पाएगा। आप ग्रोथ फाइनेंस में अपना अगर फंड लगा दे रहे हैं तो रियल में वो आपके हमेशा लाइफ टाइम में वो एक फाइनेंस के रूप में उसमें से आपको छोटा छोटा ही आएगा, मगर पर डे आएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा वो दिन जब आप
कहेंगे हाँ दुनिया देखेगी, आप भी बहुत खुश होंगे। तो आपके पास अगर फंड है तो अगर नए यूजर आ रहे हैं तो ठीक है, मैं डिपॉजिट करने की बात नहीं करूंगा, क्योंकि बिल्कुल यह घड़ी ऐसा है, इंतजार करने की घड़ी है। जो हमारे लीडर हैं, अगर जो आना चाहते हैं, अगर जो सिस्टम को किसी प्रकार का बिना सोचे समझे अगर लग रहा है कंपनी मजबूती के साथ हम लोग खड़ी है, उनका वेलकम है, स्वागत है, नहीं तो इंतजार कर लीजिए, कोई जरूरत नहीं है फंड डालने के लिए। हाँ, थोड़ा सा मैं यही कहूंगा, अगर फाइनेंस का बिल्कुल यूज कर लीजिए, क्यों कम भाई किया है, कब चला जाए कब नहीं चला जाए, एक बार वापस किया है तो अपने ग्रोथ में डाल दीजिए और उसी के अनुसार से वह इनकम बराबर आता रहेगा। 5 साल ने कंपनी ने वादा किया कि 5 साल जो $1 दे रही है, उसी से हम लोगों का ये लगता है विश्वास कि ग्रोथ फाइनेंस जो 5 साल के लिए बना है, 5 साल आपको जब तक लगभग ये सिस्टम तब तक आपको ग्रोथ फाइनेंस से इनकम आता रहेगा। तो मैं उन सभी लीडरों से मैं कह दूंगा थोड़ा इन्वेस्ट कर लीजिए, ग्रोथ फाइनेंस में थोड़ा सा डाल लीजिए, क्योंकि इसका फ्यूचर है, क्योंकि आने वाला जो इनकम होगा ग्रोथ फाइनेंस से ही हम लोग ले पाएंगे। एज ए लोन समझिए, एज ए कंपनी लोन के तौर पर भी आपको पैसा प्रोवाइड कर, जितना आपके पास उसमें फंड रहेगा, भविष्य में कभी अगर आपको पैसे की फंड की जरूरत पड़ेगी आप उससे अपना लेन देन कर सकते हैं, तो आपके फंड उसमें रहना चाहिए। इसीलिए इसको जो समझ गए वो समझ गए, नहीं समझेंगे थोड़ा ही डाल लीजिए, भविष्य में डाल लीजिए। अगर $600 डाल दे रहे तो 60,000 USDT साल में दे रही है, बहुत बड़ा फंड है, ज्यादा नहीं, 1-2 जरूर ले लीजिए, मेरे तरफ से मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि उसी पर कंपनी को चलाना है। इको सिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट है, इसको समझने का हम लोग प्रयास करें, क्योंकि MLA के पार्ट बंद हो जाएगा, जो टीम इनकम आता है वो भी बंद हो जाएगा, और शायद ये आपका ट्रेडिंग जो रिजर्वेशन चल रहा है ये भी शायद बंद हो जाए, तो आप लोग कहाँ से इनकम लेंगे? जो इको सिस्टम है, जो आप फंड लगा रहे हैं उसी से आपको मिलना है। इन सब बिंदुओं पर ध्यान देते हुए भैया, मैं सुजीत भैया बहुत बहुत धन्यवाद देना, जो आप मुझे, मैं आप इस वर्क में ज्यादा इस समय रहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू। थैंक यू।